बैंक से ही फोन आया मैनेजर का मेरे पास में। हाँ ठीक है, मैंने जो कहना था मैं उसको कह दिया। अब आप अपने कानूनी भाषा में उससे एक बार बात करो। मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ, वो कह रहा है जी मैंने भेजा। बैंक का ही आदमी है कोई, बैंक का मैनेजर। अच्छा मैं उसको लाइन पे ले रहा हूँ, आप अपने तरीके से कानून जो भी तरीका है ना कानूनी तरीके से अब आप बात करो उससे। कराओ कराओ कराओ। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. और लगा दो Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं के नीचे। हेलो हेलो कॉल कट गई। बात करो भैया, मेरे भाई से बात करो। हेलो हाँ कौन सा बोल रहे हैं? शैलेंद्र बात कर रहा हूँ। कहाँ कौन से? बोल रहे हैं? रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली। हाँ जी। कौन से बैंक से? ICICI बैंक। किस अकाउंट के रिगार्डिंग बात करना है आपको? लोन अकाउंट या क्रेडिट कार्ड नंबर? सर अभी सर को मैंने कार्ड नंबर बता दिया। कार्ड के आप फिर से बता दो सर, मेरे पास नहीं आया है वो कार्ड नंबर। एंडिंग नंबर 7007। बताइए सर क्या बारे में बात करना चाहते हैं? सर ड्यूज पेंडिंग है, इसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे। आप बैंक से हैं थर्ड पार्टी से हैं? बैंक से बात कर। अपनी एम्प्लॉय ID बताइएगा। एम्प्लॉय नहीं से मेल शेयर किया, सबको मेल चेक कर लीजिए आप शैलेंद्र। अच्छा तो बताइए क्या कर सकते हैं इसमें हम आपकी पेमेंट में? सर से मैं डिस्कस कर रहा था कैसे क्लोज करना है। हाँ तो सर इसका कुछ सेटलमेंट ऑफर हो तो दीजिए। सेटलमेंट ऑफर सर को मेरी टीम ने दे दिया है ऑलरेडी। कितना दिया है? इंस्टॉलमेंट आपकी बात हुई है ना? नहीं कितना दिया है? भैया ये जो है मेरे घर पे गए थे इन्होंने, भाई जो मेरे बीमार आदमी है वहाँ पे जाके इन्होंने सबको बताया और उनको पता भी लगा है कि मेरे पे कर्ज है। किस पेपर बात है सर? नहीं वो तो रऊफ मेरे घर पे अहमद तो जो है ना, है। रऊफ अहमद नाम का कोई बंदा किया था, उसकी तो हम पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं ना हम लोग। और वो बिना सूचित किए आया है और उसने सब बैंक की हमारा जो डाटा था वो भी उसने शेयर किया है हमें सारा। इसका मतलब वो बैंक का ही आदमी है कोई रऊफ अहमद, और जिसने वहाँ पे अभद्रता और दुर्व्यवहार किया है और उसने कार्ड नंबर आउटस्टैंडिंग मतलब इनका जो भी महत्वपूर्ण डाटा था वो भी शेयर किया है। इसका मतलब बैंक ने ही उसको डाटा दिया है हमारा और ने वहां जाके अभद्रता की है। और इस प्रकार से तो बैंक का पैसा डूबेगा, बैंक का पैसा कोई देगा नहीं, और कोई देना भी चाह रहा है तो इस प्रकार की अभद्रता से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। पहली बात सर कोई अभद्रता नहीं, अगर कोई अभद्रता किया है तो आप प्रूफ दे दीजिए। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, मैं भी कंप्लेंट फाइल करता हूँ। आप पर्सनल ईमेल ID भेज दीजिए, आप इन्हें जरा व्हाट्सएप कर दीजिए। हाँ मैं बैंक के नाम से जो बैंक की डोमेन से हो आपके। मैनेजर साहब शैलेंद्र जी ये आपके परमिशन से गया था ना वहाँ पे? नहीं तो वो DRA लाइसेंस भी नहीं है उसके पास और 24 घंटे पहले वो सूचित करके भी नहीं गया। सारा कुछ दिखाएंगे सर। और ना वो उसके पास होम विजिट लेटर था, उससे होम विजिट लेटर मांगा तो गालियां देने लगा। सर आप मुझे रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हाँ भेज रहे हैं सर रिकॉर्डिंग। वो गया क्यों सर? क्या आपके नियम में नहीं है DRA लाइसेंस में कि 24 घंटे पहले बोरोवर को सूचित करके जाएगा, उसकी जगह और उसकी बताई हुई समय पर ही जाएगा मिलने? सर मैंने आपको अभी सर को बता दिया। नहीं ICICI बैंक वर्षे शांति देवी 2008 सुप्रीम कोर्ट ने क्वेट किया है कि बोरोवर से मिलने का जगह और मिलने की समय मिलने के बाद ही आपका रिकवरी एजेंट किसी बोरोवर से मिलेगा, उसकी बताई जगह और उसके बताए समय पर। तो ये क्या आपके DRA में पढ़ाया नहीं जाता है आप लोगों को? नहीं हम DRA नहीं किए सर, हमें रिक्वायर्ड नहीं है DRA। नहीं आपको तो DRA की रिक्वायरमेंट है, आपको भी है क्योंकि जो कोई भी रिकवरी कॉल करेगा, कलेक्शन कॉल करेगा, आप ये ऑन कॉल कह रहे हैं कि आपको DRA की जरूरत नहीं है। आप अपनी एम्प्लॉय ID और बता दो सर। अब आप अपनी एम्प्लॉय ID बता दो। शैलेंद्र आपका नाम है, ICICI बैंक से बोल रहे हो, सरोजनी नगर से बोल रहे हो, 7007 कार्ड नंबर है, आउटस्टैंडिंग 3 लाख समथिंग है। अब आप अपनी एम्प्लॉय ID बता दो तो मैं RBI से पूछता हूँ और ICICI बैंक के कस्टमर केयर से क्या जो रिकवरी लोग कॉल करते हैं उन्हें DRA की जरूरत नहीं होती है? ये मैं बैंक से क्वेश्चन पूछूंगा। सर जो थर्ड पार्टीज होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके पास भी तो नहीं है ना होम विजिट लेटर है ना DRA लाइसेंस है। तो उसे दिखाने में क्या मौत आ रही थी सर? उसे दिखाने में मौत आ रही थी वहाँ पर। आप मिले थे क्या सर? क्यों नहीं मिला था, मैं वहाँ पर था। आप मिले थे? हाँ बिल्कुल था मैं वहाँ पर। उन्होंने अभद्रता की है जमकर। उस प्रकार से तो आपको रुपया डूब जाएगा सारा। आप सर मिल लीजिए, मैं आपको दिखाया तो आप मुझे मिल लीजिए। कहाँ मिल लूँ मैं आपसे? आप बताएं कहाँ मिलेंगे आप आ जाइए सर, मैं इस समय मुरादाबाद हूँ। कितनी देर में आ रहे हैं सर? दिल्ली में बात करें। दिल्ली में क्या बात करूँ? जो फोन पे तो आप बात कर नहीं पा रहे हो, मिलके क्या बात कर लोगे आप मेरे से? अपनी एम्प्लॉय ID आप बता नहीं पा रहे हो, अपनी एम्प्लॉय ID आप बता नहीं पा रहे हो, DRA लाइसेंस मिल नहीं पा रहे हो। मुरादाबाद में वो लड़का दिल्ली विजिट गाजियाबाद विजिट करने गया था। हाँ तो क्यों करा है वहाँ किसी से अभद्रता? मैं वहाँ नहीं था तो क्या हो गया? किसी से भी अभद्रता करेगा? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना, आपको रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना। आप ईमेल करिए इन्हें अपनी एम्प्लॉय ID अपनी ईमेल ID मेल करिए इन्हें। हाँ मैं ईमेल ID। हाँ इनका कोई पैसा नहीं देना है और ये अभी बैंक को भी जाएगा सब डिटेल, नोडल ऑफिसर को भी, किस प्रकार से ये थर्ड पार्टी एजेंसी को जो डाटा शेयर कर रहे हैं, आपका डाटा ब्रीच कर रहे हैं और ये लोग बिना DRA लाइसेंस होम विजिट लेटर के जाके अभद्रता कर रहे हैं। इस प्रकार से तो ये थर्ड पार्टी एजेंसी आप बैंक का रुपया डुबो देंगी और नाम मत के रेटों में सेटलमेंट होगा। सर आप बीच में आ रहे हैं, कस्टमर गुमराह कर रहे हैं। मैं क्या गुमराह कर रहा हूँ? आप गुमराह कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय क्यों नहीं बता पा रहे अगर आप पाक साफ है?
अगर आप मैं पाक आपको साहब है तो क्या घूंघट में छुपाने की अरे- दी आपको बैंक ने एम्प्लॉय आईडी? पब्लिक को मैं बताने आपको के लिए क्यों दिया ना कि बताऊं, आपका बैंक का पासवर्ड कोई खोल लेगा, आपका कस्टमर को- लॉकर खोल लेगा कोई। सर मैं कस्टमर को भेज रहा हूँ ना। हाँ भेजो ना आप- कस्टमर को, बार हाँ, बार मैं बता क्यों रहे हो कस्टमर फिर? मैं भेज रहा हूँ कस्टमर को भेजना सर। फिर। जब नियम ये है कि आप पहले नहीं, मैसेज करके बात हाँ। करके मुझसे नहीं, ये खुद जगह फ्रॉड स्थान है। में से पूछोगे अपनी क्यों भाई एम्प्लॉय आप? नहीं बता पा रहे तो ये खुद फ्रॉड है भैया। फिलहाल बैंक में कंप्लेंट फाइल करो कि हमारा डाटा किसको दिया है, आपको और तुरंत इन पे करना आईटी एक्ट चाहिए का मुकदमा सर, डालते हैं, इन पे आईटी एक्ट का तुरंत मुकदमा करना डालते हैं। चाहिए, आप करना चाहिए। हाँ आप बिल्कुल करिए सर। बिल्कुल, आप जैसे लोग ही बैंक का पैसा डुबोते हैं। बिल्कुल सर, आप आप जैसे करिए लोग सर ही, कंप्लेन। आप जैसे लोग बैंक के नाम पे कलंक है और बैंक की गुडविल खराब कर रहे हैं बिल्कुल, जनता के वो- बीच में, अपने 4 पैसे सर, कमीशन के चक्कर में, वो- दलाली के चक्कर में। सर आपको शैलेंद्र पता जी, नहीं आप मुझे रहता है। तरह शैलेंद्र जी को अपनी सिर्फ एक ईमेल लाइन आईडी बता भेजो। चलो दीजिए। आप शैलेंद्र जी अपनी ईमेल सर- आईडी भेजो, बाकी तो हम डिटेल पूछ ही लेंगे। मैं ईमेल आईडी भेज भैया, रहा हूँ आपको। बिल्कुल। शैलेंद्र हाँ। जी मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सर, आप बताएं। जो कोई रिकवरी एजेंट हमारे घर जाता है, आप पहले हमसे फोन करके बात करोगे, कहाँ मिलोगे कहाँ नहीं मिलोगे, सर आप करोगे नहीं करोगे? आपको आपके घर कॉल किया था सर? मुझे कोई फोन नहीं किया गया, मुझे फोन अगर करते नहीं किया जब तक मैं फोन नहीं उठा रहा किया था। तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन ऐसे बहस करने के, ऐसे बातें नहीं, करने बात के बाद- एक्शन की नहीं है। आप कोई आदमी मेरे घर पे जा रहा है, मुझे फोन करके मेरे से पहले जानकारी लेगा नहीं लेगा, आप कहाँ मिलोगे सर, आपसे मिलना है। अगर आपके अगर मैं नहीं मिल रहा हूँ क्यों गया हो? तो अरे सर एक मिनट, अगर आपको दिक्कत है विजिट से, मैं विजिट होल्ड करवा दे रहा हूँ। अगर कॉल से दिक्कत है, कॉल होल्ड करवा दे रहा हूँ, ठीक है सर। बट कहीं न कहीं बात करके इसका निष्कर्ष निकालेंगे सर। 5 मंथ से नहीं। पहले से चल रहा है। मैं मान रहा हूँ, आपसे पहले 10 लोगों से मेरी बात हुई है, सबसे मैंने बात करी, अच्छे से बात हुई है मेरी, लेकिन हाँ। मेरी बिना परमिशन के मेरे घर पर जाने का क्या औचित्य बना था? फिलहाल ये जाके नियम इस पे डीएनडी लगवाइए, इस पे डीएनडी लगवाइए कम से कम 60 डेज का, तभी पेमेंट की बात हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। तो 60 तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमें प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इधर- जाके अभद्रता कर लेगा और हम पैसा दे देंगे इतनी आसानी से। फिर अच्छा, हम आपसे अगर सर मिलना चाहें तो आप मिल सकते हैं दिल्ली में? नहीं मिल सकते, आप फोन पे बात कर लें, वो ही बहुत है हमारे पास। फोन हमारे पे पास दे इतना दीजिए। टाइम नहीं है कि हम आपसे मिलने आएंगे, ठीक है ना? पहले आप अपनी ईमेल आईडी भेजिए, अपनी एम्प्लॉय आईडी भेजिए, उसके बाद आगे हाँ, की मैं बात मेल होगी। आईडी भेज रहा हूँ। हाँ भेजो भेजो ठीक है, फटाफट। भेज भेजो और डीएनडी लगाओ उस पे।